हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा था, हर एक चीज़ देखा था। ठीक है, उसका ग्राफ के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे दूसरा जो टाइप होता है एल्जेब्रिक फंक्शन में, जो दूसरा टाइप था वो रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रेशनल फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे होता है ना रेशनल नंबर, आप पढ़े होगे एक इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब होता है, ये इंटीजर होता है। फिर हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या बोले थे कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, और p और q क्या हो? तो इंटीजर हो एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि दो इंटीजर के रेशियो को बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हम ऐसे बोलें कि वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और p q को फिर से हम बोल रहे हैं कि वो इंटीजर है, तो डायरेक्ट क्यों ना बोल दें कि इंटीजर बाई इंटीजर, मतलब दो इंटीजर के रेशियो को बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे 2/3 5/7। ठीक है, और साथ में क्या, डिनोमिनेटर में जो लेना है इंटीजर वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर और रेशनल नंबर जो होता है वो जैसे होता है वैसे ही सिमिलरली हमारा पोलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन होता है। पोलिनोमियल होता है एज ए इंटीजर एंड रेशनल फंक्शन होता है एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, पोलिनोमियल तो हम लोग देख ही चुके थे। अब रेशनल फंक्शन के बारे में बोलेंगे कि रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन। ध्यान देना, वहां पे रेशनल नंबर के लिए क्या बोले थे? रेशियो ऑफ टू इंटीजर। रेशनल फंक्शन के लिए बोलेंगे द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो नीचे में डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल लेना है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये सेम वहाँ पे हम लोग पढ़े थे इंटीजर और रेशनल नंबर, यहाँ पे हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेम लगभग होता है। वहाँ पे नंबर था, यहाँ पे आ गया फंक्शन। तो ये हो गया रेशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम लिखे हैं, एक कोई पोलिनोमियल लिख दो x² - 5x + 7। बाई नीचे भी कोई पोलिनोमियल लिख दो, कोई भी x² - 9। ठीक है, तो ऊपर वाला भी पोलिनोमियल, नीचे वाला भी पोलिनोमियल, तो बोलेंगे ये रेशनल फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है? तो ये रेशनल फंक्शन है एक। ठीक है, और इसको डिफाइन होने के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज x² - 9 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज x² नॉट इक्वल टू 9, यानी x नॉट इक्वल टू +-3। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी करना है, जैसे ग्राफ बनाना हो, चाहे कुछ लिखना हो, इसका डोमेन लिखना हो, या कुछ भी इसके बारे में कहना हो, तो यहाँ पे +3 और -3 को लेना नहीं है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया अपना रेशनल फंक्शन। और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा हम लिखे सिंपल 1/x + 1। ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं? तो देखो रेशनल फंक्शन क्या होता है कि रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन। तो देखो ऊपर वाला 1 है, तो 1 भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पिछले क्लास में मैं बताया था कि कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, तो कांस्टेंट फंक्शन भी एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है। तो देखो ये ऊपर वाला 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, एंड नीचे वाला लीनियर फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी पोलिनोमियल एंड लीनियर फंक्शन भी पोलिनोमियल, तो ये रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल है, तो ये भी क्या होगा? ये भी रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, या हम सिंपल लिखे एफ एक्स इक्वल टू x + 1। पूछे कि ये रेशनल फंक्शन होगा कि नहीं, तो इसके भी बाई में 1 तो है ही ना।
तो ऊपर में पोलिनोमियल, नीचे में भी पोलिनोमियल, तो ये भी क्या होगा, ये भी रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी रेशनल फंक्शन होगा। और इसका बोला जाए इसका डोमेन क्या होगा, ये कब डिफाइंड होगा, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर तो यहाँ 1 है, 1 कभी 0 के बराबर होगा ही नहीं, तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, मतलब ये ऑलवेज डिफाइंड होगा। बट इसका डोमेन पूछा जाए तो x प्लस 1, मतलब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब बोलेंगे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर लेकिन -1 को छोड़ के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। बोलोगे कि कौन सा रेशनल फंक्शन नहीं होगा, तो जैसे हम बोले एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर हाफ प्लस 3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये रेशनल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन इज रेशनल फंक्शन। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल नहीं है, ऊपर वाला पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नीचे वाला पोलिनोमियल है बट ऊपर वाला नहीं है, तो ये बोलेंगे नॉट रेशनल। ठीक है, नॉट रेशनल फंक्शन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रेशनल फंक्शन। ठीक है, ये चलो अब इसके लिए एक हम लोग नोट देखते हैं। ठीक है, ये सभी रेशनल फंक्शन के लिए लागू होगा। तो नोट क्या है, तो बोलेंगे डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन इज R माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर, लेकिन माइनस क्या करना है, तो जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो। ठीक है, जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, वैसे हम लोग ये देख चुके हैं, ये डोमेन फाइंड करने टाइम में हम लोग ये सब देखे थे। तो यहाँ पे इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x नॉट इक्वल टू 1 को उधर भेजो तो x नॉट इक्वल टू 1 हो गया। मतलब यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर -1, 1 को छोड़ के सारा रियल नंबर हो जाएगा इसके डोमेन में। ठीक है, तो ये हो गया इसका डोमेन। चलो ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रेशनल फंक्शन। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है y इक्वल टू 1/x। ठीक है, या इसको फिजिक्स में पढ़े होगे आप लोग तो ये भी मिला होगा, x को इधर भेज दो तो मिल जाएगा x इंटू वाई बराबर 1। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला में भी ये मिला होगा एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो चलो हम लोग अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करें तो वहां पे मिला होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जो होता है, जो इस फॉर्म में होता है, उसका ग्राफ जो होता है वो ये हो जाता है ऐसे। तो ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, आपको मिला होगा कि ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे। बट आप बोलोगे कि यहाँ मान लो कि वो आपको याद नहीं है। ठीक है, या आप चाहते हो कि फुल्ली हम फंक्शन का यूज करके ग्राफ बनाएं, तो भी आप बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा जिसको सीखने के बाद हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्या, तो ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन या ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन ज्यादा बेटर होगा। ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन के रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो देखो y इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ मालूम है, तो अगर हमको बनाना है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ठीक है, तो ये y इक्वल टू एक्स के रेसिप्रोकल हो गया y इक्वल टू 1/x।
ठीक है। अब ये आप कंसेप्ट एक बार अगर आप सीख लेते हो तो आपको y इक्वल टू साइन एक्स का मालूम होगा, तो आप y इक्वल टू 1 साइन एक्स भी बना सकते हो, एंड 1 साइन एक्स मतलब कॉसेक एक्स, ठीक है। तो कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ये सब का ग्राफ बनाने में हेल्पफुल करेगा ये कंसेप्ट। कौन सा? तो ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं। जैसे देखो 1 बाई, अगर हम बोले इन्फिनिटी कितना होगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी, तो देखो 1 बाई, हम इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, तो बहुत बड़ा नंबर को लिख दे 1 बाई में। जैसे देखते हो 1/2 लिखें, 1/3 लिखें, 1/5 लिखें, तो नीचे में जितना बढ़ाते जाएं तो वो नंबर उतना ही घटते जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, मतलब ऐसे ही होते जाता है। तो हम नीचे में बहुत बड़ा कर दें, इन्फिनिटी कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ये होगा, इसको बोलते हैं 0+, क्योंकि देखो 1/5 करें, 1/100 करें तो ये और छोटा होगा, ठीक है। 1/1000 कर दें तो और छोटा होगा, ठीक है। और 1 बहुत बड़ा यहाँ पे नंबर लिख दें तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा होगा कि लगभग 0 के बराबर हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा ना वो। 1/, मान लो इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर ले लो, बहुत बड़ा नंबर मान लो, बहुत ज्यादा 0 लिख के यहाँ पे लिख दिए, तो 1/, बहुत ज्यादा 0, ये तो 0 के बराबर नहीं है एग्जैक्ट, बट 1/, और ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 0 के काफी करीब होगा, काफी करीब होगा, बट 0 से थोड़ा सा आगे होगा, तो इसको बोलते हैं 0+, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 1/∞ कितना, 0+। अब हम बोलेंगे 1/-∞ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0-, मतलब 1/∞ 0+, अब माइनस लगा दो तो 0-, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो 1/∞ 0+, तो 1/0+ क्या होगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और 1/0- क्या होगा, तो ये हो जाएगा -∞, ठीक है। अब देखो 1/0 + इन्फिनिटी, 1/0 माइनस इन्फिनिटी, बट 1/0 हम बोले तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो 1/0+ लोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बट 1/एग्जैक्ट 0 लोगे तो ये अनडिफाइंड आएगा, मतलब डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन है चीज। बाकी तो आप जानती हो, 2 का रेसिप्रोकल करो तो वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो तो उसका रेसिप्रोकल ऐसे 1/, हो जाता है। तो चलो इसको हम लोग ग्राफ में ही देख लेंगे। अब हमको क्या करना है, हमको बनाना है y = x का पहले ग्राफ। तो y = x का ग्राफ तो आपको मालूम है, ये हो गया y = x, ठीक है। ये y = x। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है y = 1/x का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए देखो 1/∞ होता है 0+, तो देखो y = x, इन्फिनिटी कब होगा, जब हम x का वैल्यू बहुत बड़ा ले लें तो y का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, बट x का वैल्यू बहुत बड़ा ले लें तो y का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो y भी इन्फिनिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे x इन्फिनिटी लो तो 1/∞ कितना होगा, 0+ होगा। तो 1/∞, 1/x जो होगा वो बहुत बड़ा x लें, x का वैल्यू बहुत बड़ा ले लें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ले लें तो इसके लिए ये हो जाएगा 0+, ठीक है। मतलब ये ऐसे होगा, मतलब 0 के काफी नजदीक होगा ऐसे, और इधर ये दूर तक जाएगा। फिर देखो 1 लें तो 1 के लिए ये क्या होगा, x का वैल्यू 1 पुट करें तो y भी 1 आ गया, ठीक है। जैसे 1 पे 1 आता है, और ये क्या मिलेगा, इसमें 1 पुट करो तो y = 1/1, यानी ये भी 1 मिलेगा। तो यहां से तो ग्राफ पास करेगा ही करेगा। फिर देखो, अब देखो 0 पे तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 एग्जैक्ट 0 की बात करें तो 1/0 मतलब अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट 0 से थोड़ा सा आगे लो, तो 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, 0+ मिलेगा, मतलब x का वैल्यू 0+, x का वैल्यू 0+ रखें तो y इसमें रखे तो x का वैल्यू 0+ रखे तो y उतना ही आ गया, मतलब 0+। बट यहाँ पे 0+ रखेंगे तो 1/0+ कितना हो जाएगा,
प्लस इन्फिनिटी, देखो 1/0 प्लस कितना, प्लस इन्फिनिटी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक्स का वैल्यू थोड़ा सा 0 प्लस रखेंगे, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तब तो अनडिफाइंड, बट 0 प्लस रखेंगे तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ऊपर मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम पैरेलल बना दिए कि ये बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे एरो देखे, इधर भी एरो दे दिए। अब देखो ये ग्राफ ये है, यहाँ से जाएगा और इधर जाके मिलना है, तो ग्राफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। आप यहाँ पे जैसे 2 रखो तो 2 रखोगे यहाँ पे, तो इसमें 2 रखे तो 2 मिला, मतलब 2 पे ये y इक्वल टू x2 दिया, बट इसमें 2 रखो तो y का वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो देखो 2 पे नीचे हुआ घटा, 1 पे तो 1 ही मिला था, 1 पे ये 1 ही मिला, लेकिन 2 पे कितना, तो 1/2। 3 रखोगे तो 1/3, मतलब जितने x का वैल्यू आगे बढ़ाते जाएं ये देखो घट रहा है, और x का वैल्यू जितने पीछे जाए, मतलब मान लो यहाँ पे 1/2 रखें तो 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, तो 1/2 पे देखो ऊपर गया 2 मिल गया। 1/3 रखोगे तो 3 मिलेगा, 1/5 तो 5 मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हो जैसे जैसे 0 के नजदीक जा रहे हैं ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और 0 से दूर जाने पे इधर दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया किसका, 1/x का ग्राफ, ये पॉजिटिव के लिए। फिर अब देखो निगेटिव के लिए, देखो 0 से थोड़ा सा नीचे जाओ, 0 से थोड़ा सा पहले जाओ, मतलब 0 माइनस रखो x के जगह पे, तो x के जगह पे 0 माइनस रखने पे क्या होगा, 1/0 माइनस। 1/0 माइनस क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी मतलब बहुत नीचे। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। और -1 पे क्या मिलेगा, -1 पे ये भी -1 मिला था और ये भी -1 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब -1 के सामने मान लो यहाँ से ग्राफ तो पास करेगा ही। और बहुत दूर जाओ, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे जाओ, इधर बहुत दूर मतलब माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो 1/-, कितना, तो 0 माइनस, तो 0 माइनस दैट इज माइनस इन्फिनिटी पे जाओगे तो 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा नीचे, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एरो, तो ग्राफ ऐसे इधर जाएगा, यहाँ से पास करेगा और इसमें जाके मिलना है, तो ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे ये, तो देखो ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे रेसिप्रोकल का यूज करके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे -2 है, तो -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -2 का रेसिप्रोकल -1/2, तो देख रहे हो -2 पे क्या मिला, तो -1/2, -1 यहाँ था तो -1/2 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ग्राफ ये मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ठीक है, क्लियरली साफ थोड़ा सा बनाया तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। अब हम बोले ग्राफ के हेल्प से बोले कि इसका डोमेन बताओ क्या होगा, तो ध्यान से देखो, डोमेन मतलब x में कहां कहां है, तो x में देखो 0 पे नहीं है ये ग्राफ, 0 पे ग्राफ नहीं है, 0 से आगे है इन्फिनिटी तक, और 0 से पहले भी है माइनस इन्फिनिटी तक। तो हम लोग बोलेंगे ये इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, लेकिन 0 को छोड़ के। ठीक है, देखो फंक्शन भी क्या था, y इक्वल टू 1/x, तो अगर हम ग्राफ को नहीं देखते डायरेक्टली डोमेन निकालते तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करते, तो x नॉट इक्वल टू 0 करने पे क्या आएगा, r-0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया डोमेन। ग्राफ से भी हमको दिख रहा है कि 0 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी सब जगह डिफाइंड है, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर -0। रेंज क्या होगा, तो रेंज भी देखो y में कहाँ है, तो y में नीचे पूरा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक और ऊपर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, बट देखो 0 पे ग्राफ है ही नहीं, इधर भी x में भी, ये y में भी 0 पे नहीं है। ठीक है, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, फिर 0 से इन्फिनिटी तक, यानी रेंज भी क्या होगा, तो ऑल रियल नंबर -0। तो ये हो गया इसका रेंज एंड डोमेन। अच्छा, बोला जाए कि ये बॉन्डेड होगा कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इसका डोमेन आ रहा है, रेंज आ रहा है 0 को छोड़ के, तो बोलेंगे अनबाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड। देखो जैसे बाउंडेड, डोमेन, रेंज होता है, वैसे ही यहाँ पे एक चीज और आएगा, वो क्या है, एक टर्म आएगा, वो क्या है, तो वो है एसिम्पटोट। ठीक है, उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट क्या होता है पहले समझते हैं। तो एसिम्पटोट बोलते हैं कि अगर कोई लाइन, एसिम्पटोट हमेशा एक लाइन होगा। ठीक है, तो बोलेंगे कौन सा लाइन होगा, तो बोलेंगे एसिम्पटोट वह लाइन होगा जो ग्राफ के पैरेलल मूव करेगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, बोलेंगे वैसा स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ के पैरेलल मूव करे कहां तक, तो इन्फिनिटी तक, तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिम्पटोट।
ठीक है, जैसे देखो ये जो लाइन है ये ग्राफ के पैरेलल ऐसे ही मूव करते जाएगा आगे तक, टच नहीं करेगा। ऐसा लग रहा है ना कि ये नीचे जा रहा है, लेकिन टच नहीं करेगा कभी। ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके टच करता है, बट इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है किसी को कौन सा पॉइंट है इन्फिनिटी, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वैसा लाइन जो ग्राफ को टच नहीं करे कभी भी और पैरेलल मूव करे उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, आगे से हम लोग इसका यूज करेंगे। बोलेंगे ये ए स्ट्रेट लाइन toward which graph of function approaches infinity। ठीक है, बोलेंगे ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड विच ग्राफ ऑफ फंक्शन अप्रोचेज इन्फिनिटी, मतलब वैसा स्ट्रेट लाइन जिसके पैरेलल ग्राफ मूव करते रहे और इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड विच ग्राफ ऑफ फंक्शन अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो एक्चुअली इन्फिनिटी पे जाके अप्रोच करेगा, बट इन्फिनिटी तो कोई पॉइंट होता ही नहीं है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल काफी नजदीक से मूव करते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोले कि यहाँ पे एसिम्प्टोट क्या है, तो यहाँ पे एसिम्प्टोट हो गया ये लाइन एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे इन एबव फिगर एसिम्प्टोट्स आर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ एक्सिस ही एसिम्प्टोट हो, कैसा भी हो सकता है कुछ भी। जैसे मान लो कि ये हम बना दें ऐसे, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक लाइन बना दे y इक्वल टू 2। ठीक है, और एक लाइन एक कर्व मान लो ऐसे हो, ऐसे ये उधर चला जाए और ये इसके पैरेलल ऐसे मूव करे, तो यहाँ पे बोलेंगे एसिम्प्टोट ये लाइन है, यहाँ पे y इक्वल टू 2 एसिम्प्टोट है। ठीक है, y इक्वल टू 2 इज एसिम्प्टोट। ठीक है, ये एसिम्प्टोट है। तो आई होप एसिम्प्टोट क्लियर हो गया होगा। तो हर एक जिसमें, अब जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में हर एक ग्राफ में एसिम्प्टोट फॉर्म होता ही है, जहां पे होगा वहां पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एसिम्प्टोट कौन सा लाइन है, तो ये और ये दोनों क्या है, एसिम्प्टोट। ठीक है, तो आप ये बना लेना y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ये हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। अब देखो इसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे y इक्वल टू, अभी तो बनाया क्या, तो y इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब बोले y इक्वल टू 1/x³ कैसे बनेगा, या y इक्वल टू 1/x का पावर 5 कैसे बनेगा, या कोई भी ऑड पावर वाला ऐसे y इक्वल टू 1/x का पावर 2n, 1 भी है तो चलो -1 लिख देते हैं, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर रखोगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा। तो ये सब का ग्राफ कैसे होगा, तो एक लाइन में बोल देना है, जैसे y इक्वल टू 1/x का शेप हुआ था वैसे ही सबका शेप होगा। जैसे बोले y इक्वल टू 1/x³ बनाओ या y इक्वल टू 1/x का पावर 5 बनाओ, तो उसका भी शेप क्या होगा, तो उसका भी शेप होगा ऐसे। ठीक है, ये लाइन ये हो जाएगा ग्राफ, ये ऐसे, ये हो गया क्या, ये सबके लिए यही है। y इक्वल टू 1/x³ का भी ये, y इक्वल टू 1/x का भी यही, y इक्वल टू 1/x के पावर 5 का भी यही। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि तो डिफरेंस क्या है, ये दोनों में, दोनों तो सेम हो सकता नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि इस दोनों का शेप, ये इसका ग्राफ और इसके ग्राफ का शेप ऐसा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा ही ना, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। ठीक है, बट शेप जो होगा वो इसी शेप का होगा। ठीक है, अब कोई बोले कि आप ऐसा करो कि थोड़ा सा हमको दिखाओ कि, मतलब बोले कि ड्रॉ y इक्वल टू 1/x एंड y इक्वल टू 1/x³ ऑन सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये दोनों को ड्रॉ करने को बोले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। पहले बना देते हैं 1/x। तो देखो ये हो गया y इक्वल टू 1/x।
ठीक है, ये रेड से बनाया, सो क्या है, ये है y इक्वल टू 1/x। अब हमको इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाना है y इक्वल टू 1/x3। तो ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं x और यहाँ पे लिख रहे हैं 1/x और यहाँ पे लिख रहे हैं 1/x3। ठीक है, दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। तो 1/x3 बनाना है तो सोचो 1 पुट करें तो 1 पे ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, मतलब 1 जो पॉइंट होगा उस पे दोनों ग्राफ सेम होगा, मतलब एक ही जगह से गुजरेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 2 की तो 2 पे ये होगा 1/2 और ये होगा कितना, तो 1/8। ठीक है, 2 पुट करें तो 1/2 और ये हो गया 1/8। तो 2 यहाँ है, 2 पे ये था 1/x क्या था, तो 1/2 था। मान लो ये 2 पे 1/2 हो गया, लेकिन 1/x3 क्या होगा, तो 1/8, मतलब और नीचे से जाएगा। 3 पे तो 1/3 और ये 1/27, मतलब ये फिर नीचे आएगा। तो देखो 1 पे तो 1 ही हुआ और 1 के बाद बात करो, ठीक है, तो ये नीचे से जाएगा। ठीक है, शेप वही होगा बट नीचे से जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे से जाएगा। अब नीचे से जाएगा तो आप बोलोगे कि टच कर जाएगा एक्स एक्सिस को, तो बिल्कुल नहीं, टच नहीं करेगा। ठीक है, ये नीचे से जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा ऐसे। अब देखो उधर इस बीच में बात करें, मतलब 0 से 1 के बीच में, तो उसके लिए मान लो हाफ पुट करो। हाफ पुट करोगे एक्स का वैल्यू तो इसका वैल्यू आएगा 2 और हाफ यहाँ पे पुट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 8। तो देखो हाफ के लिए 1/x तो हो गया 2, लेकिन 1/x3 क्या होगा, तो 8 और ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्लू वाला तो ऊपर से जाएगा इधर। ठीक है, और इधर जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही पैरेलल मूव करेगा लेकिन ऊपर से थोड़ा मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये ब्लू वाला जो है वो हो गया किसका, 1/x3 का, y इक्वल टू 1/x3 का। तो देखो शेप वही है, लेकिन अभी रुको, अभी इधर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/x3 का। चलो अब इधर बनाते हैं। तो इधर आप -1 पुट करो। -1 पुट करोगे तो क्या होगा, -1 पे ये भी -1 और ये भी -1, मतलब -1 पे तो वही होगा। फिर आप पुट करो -2, तो -2 पे ये होगा -1/2 और ये होगा -1/8। तो -2 पे ये होगा -2 और ये -1/8, तो इधर थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि -1 के पहले जो होगा वो ग्राफ थोड़ा ऊपर से जाएगा ऐसे। एक्स एक्सिस को ध्यान रखना है, टच नहीं करेगा कोई भी, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और फिर बात करो अगर -1/2 की, तो -1/2 पे ये क्या होगा, तो ये होगा -2 और ये होगा -8। तो -1/2 यहाँ इस पे ये क्या हुआ था, तो ये हुआ था -2, लेकिन ये 1/x3 होगा -8, मतलब और नीचे। तो इधर की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, किधर, तो नीचे। ठीक है, ये हो गया ये। तो ग्राफ का देखो शेप दोनों का सेम ही है। ब्लू वाला का शेप देखो तो सेम है, रेड वाले के ही जैसा है, लेकिन दोनों में क्या है, तो एक ऊपर है थोड़ा सा और एक नीचे है। ठीक है, तो बस यही फर्क होता है, बाकी दोनों सेम ही होता है। तो ये हो गया। अब देखो आप बात करोगे y इक्वल टू 1/x5 का, इसी में बनाना हो तो थोड़ा और इधर नीचे जाएगा और इधर थोड़ा और ऊपर, इधर थोड़ा और ऊपर और इधर थोड़ा और नीचे। ठीक है, बनाने हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बदसूरत हो जाएगा। तो आप समझ ही रहे हो 1/x5 है, ये ऐसे होगा। फिर वैसे ही 1/x7 बनाना हो तो वैसे ही बना देंगे, और उससे नीचे और उससे ऊपर, इधर उससे ऊपर, इधर इससे नीचे। ठीक है, तो बस आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी सब ग्राफ अगर बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और ये इतना ना गंदा हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए सब नहीं बना रहे हैं। चलो, और बाकी सब डोमेन, रेंज, एसिम्टोट, वो सब की बात करें तो जो 1/x का था, जो 1/x का हुआ था वही इसका भी हो जाएगा। ठीक है, 1/x3 का भी वही डोमेन हो जाएगा, मतलब r-0, रेंज भी वही होगा। ठीक है, और एसिम्टोट वही सब, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो वो सब की बात अब हम नहीं करेंगे अब। चलो नेक्स्ट रेशनल फंक्शन की बात करें तो दूसरा अगला रेशनल फंक्शन जो होगा वो होगा y इक्वल टू 1/x²। ठीक है, y इक्वल टू 1/x², इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब देखो साथ में हम ये भी बना देते हैं। y इक्वल टू 1/x⁴, y इक्वल टू 1/x6 डॉट डॉट y इक्वल टू 1/x⁴2n। ठीक है, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है।
मतलब कि अगर x का मतलब 1/, इसके पहले क्या बनाया था, इसके पहले बनाया था y इक्वल टू 1/x मतलब ऑड पावर था, बाई में था बट ऑड पावर था, यहाँ पे बाई में है लेकिन इवन पावर है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सो देखो। तो देखो अभी जो सिखा है रेसिप्रोकल, कोई फंक्शन का ग्राफ मालूम हो तो उसके रेसिप्रोकल के ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसी के हेल्प से हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हमको आता है, पिछले लेक्चर में बताए थे। अब इसके हेल्प से बना रहे हैं y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ। तो इसके लिए पहले बना देते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ऐसे और ऐसे। ठीक है, चलो ये सुंदर बना। तो ये हो गया किसका, तो ये रेड वाला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इसके हेल्प से हमको बनाना है किसका ग्राफ, तो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का। तो देखो रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाने के लिए बताए थे कि जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। तो जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो आया था, ठीक है, लेकिन ये जीरो पे अनडिफाइंड आएगा, मतलब जीरो पे अनडिफाइंड आएगा, जीरो पे ग्राफ होगा नहीं। फिर हम बात करें जीरो प्लस की, जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़े, तो जीरो से थोड़ा सा आगे बढ़े, जीरो प्लस, तो ये यहाँ पे पुट करें जीरो प्लस, तो 1/0 प्लस क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ऐसे हो जाएगा इन्फिनिटी, बहुत ऊपर जाएगा। फिर ऐसे ही हम बात करें 1 की, तो 1 पे ये भी 1 हुआ था, ठीक है, और ये भी 1 ही होगा, 1 पे 1 होगा, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये होगा। फिर बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए मतलब कि इन्फिनिटी की बात करें, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखें, तो 1/∞ कितना होगा, तो 0 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस मतलब ऐसे। तो ये ग्राफ तीनों ऐसे इसको मिला देंगे। अब सारा पॉइंट लेना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग कुछ पॉइंट लिए और मिला दिए, तो ये हो गया ग्राफ आधा पार्ट। ठीक है, और फिर बाकी देखो, बाकी जैसे ऐसे था तो इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, फिर ऐसे है तो डायरेक्टली आप बना सकते हो, इसका रेसिप्रोकल ऐसे होगा। ठीक है, ये चलो ये हो गया। मतलब अगर अकेले में बनाए, मतलब देखो ये रेड वाला तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, और ये जो ब्लैक वाला आया वो आ गया किसका, तो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का। ठीक है, अकेले में अलग बनाए तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हो गया। वैसे भी देखो ये जब भी एक्स स्क्वायर आए, जब भी एक्स स्क्वायर आए तो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। मतलब एक तरफ वाई एक्सिस के एक तरफ ग्राफ बनाओ, बाकी दूसरे साइड में भी वैसे ही ग्राफ बना दो। ठीक है, तो ये सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट होता है। देख लो, थोड़ा सा बता देता, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री सिटी। ठीक है, हेल्प करेगा ये कोई भी ग्राफ को एनालाइज करने में या बनाने में। तो अगर आए आपको ग्राफ में ऐसे एक्स स्क्वायर, x4, x का पावर 6 या कोई भी x का पावर 2n, मतलब इवन नंबर आए, x का पावर ऐसे ही हो, केवल x का पावर कोई भी ऑड नहीं दिखे, सिर्फ इवन पावर हो x का सिर्फ इवन पावर हो, तो बोलेंगे ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, मतलब अगर आपको मिले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो, इसमें x जहां भी है उसका पावर क्या है, 2 है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा वो आपको पता ही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया। ये देखो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का मतलब ये हुआ कि y एक्सिस के एक साइड में जैसा ग्राफ वैसे ही सेम दूसरे साइड में, मतलब y एक्सिस को आप अगर मिरर ले लो, ठीक है, आईना मान लो, मिरर मान लो, तो एक का इमेज दूसरा होगा, मतलब एक साइड का जो एक साइड वाले का ऑब्जेक्ट मान लो तो दूसरे साइड वाला उसी ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। ठीक है, या आप बात करो कोई भी y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इसमें भी x जहां भी है वो क्या है, वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब उसका पावर 2 है, तो इसका भी ग्राफ आप देखो ऐसे होता है। तो ये भी क्या है, तो ये भी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। y एक्सिस के एक साइड जैसा फोटो वैसे ही दूसरे साइड। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो एक्स स्क्वायर, x4, x6 ये सब हो तो ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। और अगर ग्राफ में हो y स्क्वायर,
y4, ठीक है, ये सब y का पावर मान लो 2n, y जहां भी हो वहां उसका पावर अगर इवन हो तो बोलते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको पता होगा पाराबोला पढ़े होगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x सिंपल लेते हैं। तो आपको ये पाराबोला कैसे मिला था, राइट वर्ड मिला था, ये राइट वर्ड पाराबोला, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 है, तो ये ग्राफ जो बना इसका वो देखो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है कि नहीं है। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ वैसे ही नीचे, तो ऐसा तो है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसे ही ग्राफ नीचे भी है। तो ये ग्राफ कैसे है, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। तो आपको जहां भी y का पावर 2 दिखे या y का पावर 4 दिखे तो वो ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि y का पावर 2 हो जाए और फिर एक y एडेड हो जाए बराबर 4x, तो ये अब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। वही अगर ये हो y स्क्वायर प्लस y4 तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। बट अगर y का पावर ऑड एक लिख दें, जैसे 5 लिख दें या 1 लिख दें यहाँ पे पावर, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि एक्स स्क्वायर हो तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, और y स्क्वायर हो तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। अब दोनों हो, x स्क्वायर भी हो y स्क्वायर भी हो, मतलब x का भी पावर 2n हो और y का भी पावर 2m हो, ठीक है। मतलब 2n 2m का 2n और 2m का मतलब क्या हुआ, इवन हुआ, ठीक है, इवन हो। तो हम बोलेंगे ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ भी मान लो 4 ले लो, तो इसका अगर ग्राफ बनाए तो ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसे ही नीचे ग्राफ है, या आप वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, देखो इधर राइट साइड में जैसा ग्राफ है वैसे ही लेफ्ट साइड में ग्राफ है। तो यहाँ पे x में भी स्क्वायर है, y में भी स्क्वायर है, तो क्या बोलोगे कि ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। या आप और कोई ग्राफ ले लो, जैसे इलिप्स ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, तो ये इलिप्स होता है, आपको पता होगा इलिप्स पढ़े होगे। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाता है। तो ये भी, इसमें भी देखो एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, तो क्या बोलोगे कि ये ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। आपको दिख ही रहा है वाई एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसे ही नीचे है, और वाई एक्सिस के जैसा राइट साइड में ग्राफ है वैसे ही लेफ्ट साइड में ग्राफ है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट होता है सिमेट्रिसिटी का, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताया कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी, ठीक है। देखो कुछ भी आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ उसको क्लियर कर दूं, कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी छूटेगा तो फिर वो एक टेंशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट एक एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, आपका एक एक चीज़ क्लियर नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर दिक्कत आने लगेगा, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिसिटी का और भी बहुत सारा कंसेप्ट होता है, बट वो आगे पढ़ने को मिलेगा। आगे हम लोग जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ेंगे, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन में और आगे बढ़ेंगे तो और कंसेप्ट मिलेगा। तो चलो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, तो अभी हम लोग देख रहे थे y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ, जो कि ये हो गया y इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो गया। और ये सब का भी y इक्वल टू 1/x4 का, y इक्वल टू 1/x6 का, y इक्वल टू 1/x का पावर 2n का ग्राफ भी इसी शेप में होगा, ठीक है। और अगर बात करोगे आप y इक्वल टू 1/x4 का बोलोगे इसी में बनाने को, तो क्या होगा, 1 पे तो 1 ही होगा, और इधर थोड़ा नीचे हो जाएगा, इधर थोड़ा नीचे और इधर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। और इधर भी सेम सिमेट्रिकल होगा, मतलब इधर थोड़ा ऊपर और इधर थोड़ा नीचे, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब हो जाएगा, आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा। फिर y इक्वल टू 1/x6 का बनाने को बोले तो फिर और थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो ग्राफ तो थोड़ा सा बदसूरत लग रहा है, बट आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो तो अब देखो, अब इसका बोले कि सब कुछ लिखो, इसका डोमेन लिखने को बोले तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन मतलब x का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है,
तो माइनस इन्फिनिटी तक इधर ग्राफ जाएगा और इधर प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन देखो जीरो पे ग्राफ नहीं है, तो बोलेंगे इसका डोमेन जो होगा वो सारा रियल नंबर होगा लेकिन जीरो को छोड़ के। ठीक है, वैसे भी देख रहे हो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, x4 है, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो लिखना पड़ेगा, यानी x नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो डोमेन अगर हम एनालिटिकली निकाले तो भी यही आएगा, ग्राफ से देखे तो भी यही दिखा। ठीक है, फिर रेंज की बात करें तो रेंज देखो क्या है, रेंज मतलब y का वैल्यू कहां से कहां तक है, तो y का वैल्यू निगेटिव नहीं है, मतलब y का वैल्यू जीरो भी नहीं है। देखो जीरो पे ग्राफ नहीं है, जीरो से जस्ट ऊपर से शुरू होता है, यानी रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज होगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, जीरो पे ग्राफ नहीं है बट जीरो से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या बोलोगे, बाउंडेड है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं है बाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड है। फिर अगर बोले कि ये इसका एसिम्प्टोट क्या है, एसिम्प्टोट क्या है, तो एसिम्प्टोट है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी एसिम्प्टोट है। देखो वाई एक्सिस के भी पैरेलल ग्राफ मूव करेगा इन्फिनिटी तक, तो एसिम्प्टोट हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और एक चीज का बात करें, ये जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ये भी चीज लिख देते हैं हम लोग, अभी पढ़े यहाँ पे। ये ग्राफ क्या है, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये सब हम लोग देख लिए, ये y इक्वल टू 1/x², 1/x4 ये सब। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और इतना ही है रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इरेशनल फंक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन में तीसरा देखने जा रहे हैं, और ये है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं किसको बोलेंगे इरेशनल फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि एन एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेनिंग वेरिएबल with fraction power is called irrational function। irrational function, ठीक है, क्या बोले कि एन एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेनिंग वेरिएबल विथ फ्रैक्शन पावर, मतलब वेरिएबल इन्वॉल्व करे कैसे, तो फ्रैक्शन पावर के साथ, तो उसको बोलेंगे इरेशनल फंक्शन। दैट इज मान लो y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 हो जाए, ठीक है, या +1 जोड़ दें, या y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 लिख दें, तो ये सब क्या है, ये सब हो गया इरेशनल फंक्शन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका पावर है वो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल फंक्शन, ये सब हो गया इरेशनल फंक्शन। ठीक है, अब देखो आप लिखोगे y इक्वल टू 2 का पावर 1/3 इंटू एक्स, ये इरेशनल फंक्शन है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं है, ये इरेशनल फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शन है, तो कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर होल नंबर है 1 है, तो बोलेंगे ये कैसा फंक्शन है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये इरेशनल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लिखा गया ना एन एल्जेब्रिक फंक्शन कंटेनिंग वेरिएबल विथ फ्रैक्शन पावर, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन हो तो बोलेंगे इरेशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा इरेशनल फंक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट इरेशनल फंक्शन। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट इरेशनल फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इरेशनल फंक्शन वो है y इक्वल टू √x। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2। तो ये इसको देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले क्या होगा। तो पॉइंट का यूज करके आप बेसिकली ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हो, x और y इक्वल टू √x। तो x का वैल्यू अगर निगेटिव रखो आप, तो x का वैल्यू निगेटिव रखो, तो निगेटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, रियल नहीं होगा,
इमेजनरी होगा तो बोलेंगे नॉट रियल। नॉट रियल मतलब निगेटिव के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, x का वैल्यू निगेटिव नहीं लेना है। जीरो लोगे तो क्या होगा, तो जीरो लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो ही होगा। वन लोगे तो क्या होगा, वन का स्क्वायर रूट वन ही होगा। और ले लो फोर ले लो तो फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा, टू होगा। फिर नाइन लो तो नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होगा। ठीक है, ऐसे सब हो जाएगा। तो सिंपली आप प्लॉट करो ऐसे। जीरो पे सबसे पहले निगेटिव के लिए तो ग्राफ होगा ही नहीं, इधर ग्राफ नहीं होगा। जीरो लो तो जीरो पे जीरो आ गया। वन पे क्या होगा, तो वन पे वन ही होगा। फिर फोर पे टू होगा तो वन यहाँ है, टू थ्री फोर, फोर पे क्या होगा तो टू होगा इधर। फिर बहुत आगे जाओगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसका, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि ये ऊपर से ही ऐसे क्यों ले गए, मतलब ऐसे क्यों ले गए, ऐसे क्यों नहीं ले गए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग कहाँ देखेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, अभी समझ जाना है कि ऐसे गया। ठीक है, और नहीं तो और कुछ पॉइंट लेके देखो। ठीक है, जैसे हम क्या किए हैं, वन के बाद डायरेक्टली फोर लिए हैं, तो आप और पॉइंट लेके देखो, हाफ लेके देखो, इसके बीच वन से फोर के बीच में टू थ्री ये सब लेकर देखो, तो इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, या नहीं तो आपको आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे y इक्वल टू रूट एक्स बनाना है, तो y इक्वल टू रूट एक्स देखो कैसे मिलेगा। तो आप देखो, याद है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर है तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ये राइट वर्ड पैराबोला, ऐसा होता है ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में, तो 4a के जगह पे 1 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y क्या लिखोगे, तो प्लस माइनस रूट एक्स लिखोगे, मतलब एक हो गया y इक्वल टू रूट एक्स और एक हो गया y इक्वल टू माइनस रूट एक्स। तो देखो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो होता है y इक्वल टू प्लस रूट एक्स का, और नीचे वाला पार्ट, यहां से नीचे वाला जो पार्ट है y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का होता है। तो इसके हेल्प से भी आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बना के आप क्या करो, तो आधा ऊपर वाला पार्ट ले लो, तो ऊपर वाला पार्ट लोगे तो क्या होगा, तो y इक्वल टू रूट एक्स, मतलब ये हटा दो, हमको तो सिर्फ y इक्वल टू रूट एक्स चाहिए, तो ऐसा करो, इसको हटाए या डॉटेड कर दो। ठीक है, इसको डॉटेड कर दो, तो ये डॉटेड वाला किसका हो गया, तो डॉटेड वाला हो गया माइनस रूट एक्स का, और हमको चाहिए y इक्वल टू रूट एक्स का, तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ये मिल गया। तो हम लोग पॉइंट प्लॉट करके भी देखें और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के भी फॉर्म से देखें। ठीक है, और एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे हम नोट में ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। बोलते हैं कि ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स का पावर एन एंड वाई इक्वल टू एक्स का पावर 1/n। ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स का पावर n और y इक्वल टू एक्स का पावर 1/n आर mirror image of each other about the line y equal to x। ध्यान से देखना, इस बात को समझना, लिख देना है एक चीज और यहां, where it is defined, या where से अच्छा लिखो when it is defined when it is defined क्यों लिखें, तो देखो अगर n के जगह पे 2 लिखे तो यहाँ पे x का पावर 1/2 आ जाएगा, तो x का पावर 1/2 आ गया, दैट इज स्क्वायर रूट आ गया, और वो निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो निगेटिव के लिए उसको रखना नहीं है। तो देखो इसको समझते हैं, y इक्वल टू एक्स का पावर n, दैट इज n के जगह पे 2 रखो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, एंड y इक्वल टू ये क्या आएगा, तो x का पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो ग्राफ होगा, ये दोनों का जो ग्राफ होगा वो मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, किसके अबाउट, तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट। ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है, तो मिरर इमेज का मतलब होता है कि एक तरफ का ग्राफ को अगर हम ऑब्जेक्ट माने तो दूसरा जो ग्राफ होगा वो उसका इमेज होगा। ठीक है, तो देखो बनाते हैं। सबसे पहले आप इसके हेल्प से, अब चलो इस कंसेप्ट के हेल्प से आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स का पावर हाफ का, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो आप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब देखो निगेटिव के लिए तो हटा ही दो, निगेटिव के लिए हटा दो, क्यों? क्योंकि निगेटिव के लिए हटा दो क्योंकि ये निगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा। ये निगेटिव के लिए, निगेटिव का स्क्वायर तो कुछ हो जाएगा, लेकिन निगेटिव का पावर 1/2 रियल नहीं होता, तो निगेटिव वाला हटा दो पहले, ठीक है। डॉटेड फिर से कर दे रहे हैं, बनाए थे लेकिन डॉटेड कर दिए, ठीक है। ये ऐसे, ये हटा दिए। अब चलो, अब क्या करना है, तो जो बचा, जो ग्राफ बचा उसका क्या करना है, तो उसका मिरर इमेज ले लेना है। किसके अबाउट? तो एक लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो एक लाइन ले लिया, मान लो ये लाइन कैसा है, तो ये लाइन का नाम है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, हमको ये रेड वाला जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा? तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो और ये मिरर है अपना, y इक्वल टू एक्स मिरर है, तो ये रेड वाला का इमेज क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और इसका, ये रेड वाला का इमेज ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो मिला, ये मिला y इक्वल टू रूट एक्स, और ये क्या था? ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स का पावर हाफ, दोनों क्या है? तो एक दूसरे का मिरर इमेज है। किसके अबाउट? तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4 कैसे बनेगा? तो इसके लिए आप क्या करते थे? y इक्वल टू x4 बनाओ। y इक्वल टू x4 कैसे होता था? तो चलो इसी में बना देते हैं, ठीक है, अलग कलर लेकर। चलो, अगर आपको बनाना है y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4, तो इसके लिए आपको बनाना होगा किसको? तो y इक्वल टू एक्स का पावर 4 को, और ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, तो मिरर इमेज ड्रॉ कर देंगे। तो y इक्वल टू x4 याद करो कैसे बनाते थे। तो y इक्वल टू x4 इधर थोड़ा नीचे जाता था, याद करो, इधर थोड़ा क्या जाता था? नीचे जाता था, ठीक है। और इधर थोड़ा सा ऊपर जाता था, ऐसे ऐसे ऊपर जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं बन रहा है, बट काम चलाओ इससे। ये हो गया किसका? तो y इक्वल टू x4 का, ठीक है। ये हो गया किसका? y इक्वल टू x4 का। तो इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो इसका मिरर इमेज ध्यान दो ना, इसके ब्लू वाला से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इधर इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा यहाँ ऐसे। तो ये हो जाएगा, मतलब शेप तो वही हुआ ना, जो ये ब्लू वाला का शेप था वही इसका भी शेप हुआ। मतलब ये हो गया y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4, ठीक है। ये ग्राफ हो गया इसका y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4 का। तो ऐसे ही होते जाएगा। और मान लो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/6 चाहिए, ये y इक्वल टू एक्स का पावर 1/6, तो इधर थोड़ा और ऊपर, इधर थोड़ा और नीचे, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है, नीचे करते करते ऐसे नहीं बना देना, ये ऐसे नहीं कर देना। y इक्वल टू 1/x के पावर 4 का मान लो ऐसे बना दिए, तो ऐसे बनाते बनाते ऐसे नीचे नहीं ले जाना, क्योंकि देखो ये कितना भी ले जाओगे, कितना भी कुछ होगा, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जैसे 1 पे क्या हुआ? तो 1 पे तो 1 ही हुआ, लेकिन 1 से अब आगे बढ़ोगे तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो 1 पे 1 हुआ, ठीक है, 1 पे इसमें 1 पुट करोगे तो क्या होगा? 1 आएगा। लेकिन अब 1 के आगे पुट करोगे तो नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा ही ऊपर जाए, बट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे होते होते, लेकिन नीचे होते होते ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना है। इसके नीचे ये जो लाइन है 1 इसके नीचे नहीं आएगा, इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ग्राफ ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे रखना है, ठीक है। चलो, तो ये ग्राफ हो गया किसका? तो y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4, 1/6, ये सब का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। अब चलो उधर ही साफ को ये ग्राफ में सब कुछ लिख लेते हैं। चलो यही साफ है, तो शेप तो वही होगा सबका। इसका अगर बोले कि डोमेन क्या होगा तो बता दो। इसका डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। 0 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी नहीं होगा, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? तो रेंज भी देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? तो 0 से लेकर, और ऐसा नहीं कि ये पैरेलल ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मतलब ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, धीरे ही धीरे जा रहा है, बट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से और ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक। बोलेंगे बाउंडेड होगा कि नहीं? तो नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक रेंज आ गया, तो बोलेंगे अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है।
और क्या, तो इसमें यहाँ पे तो एसिम्टोट भी नहीं बन रहा है, ठीक है, नो एसिम्टोट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब ग्राफ में एसिम्टोट बने ही, ठीक है, जहां बनने वाला होगा वहीं पे बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसका ग्राफ, ये सब y इक्वल टू रूट एक्स का, y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4, ये सब का शेप यही होगा, ठीक है, और डोमेन रेंज ये सब यही होगा। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल फंक्शन में ही अगला जो है वो है y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, ठीक है, या y इक्वल टू एक्स का पावर 1/5, या y इक्वल टू एक्स का पावर 1/7 डॉट डॉट ऐसे ही y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2n+1, 2n+1 मतलब ऑड, ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर n नेचुरल नंबर रखें, यहाँ पे 1 रखें तो 1/x³ आ जाएगा, x का पावर 1/3 आ जाएगा, 2 रखें तो x का पावर 1/5 आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अभी ये जो कंसेप्ट बताया था इसका यूज करते हैं। कौन सा कंसेप्ट, तो y इक्वल टू एक्स³ एंड y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 दोनों सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट, तो y एक्सिस के y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ठीक है, इतना एंड इतना क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स³ तो बनाना हम लोग जानते ही हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे y इक्वल टू एक्स³, तो पहले उसको बनाते हैं। ऐसे तो देखो सबसे पहले मैं बना दिया यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है, क्योंकि इसी के अबाउट सिमेट्रिकल लेना है, तो y इक्वल टू एक्स पहले ड्रॉ कर दिए। अब देखो अब ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स³, तो y इक्वल टू एक्स³ जो होगा वो ये हो जाएगा, ये हो गया, ये रेड से जो बना ये हो गया y इक्वल टू एक्स³। अब हमको क्या करना है, तो बनाना है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, तो y इक्वल टू एक्स³ एंड y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 दोनों जो होता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, किसके अबाउट, तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो आप मिरर इमेज ले लो, कैसे लोगे, तो ये जो रेड है इसका मिरर इमेज ले लो, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इसका मिरर इमेज ये, फिर इसका मिरर इमेज लो तो ये हो जाएगा, ये, ठीक है, और इसका फिर मिरर इमेज लोगे इसका तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो मिला ये मिल गया किसका, तो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का, ठीक है, y इक्वल टू एक्स³ का ग्राफ ये रेड वाला मिला और ब्लू वाला मिल गया y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 ये हो गया। अब आपको इसके हेल्प से चाहिए y इक्वल टू एक्स के पावर 1/5 मान लो, तो आप कैसे बनाते थे, x5 पहले बना लो। x5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो x5 के लिए थोड़ा सा इधर नीचे जाओ, ठीक है, और थोड़ा सा इधर ऊपर जाओ, इधर थोड़ा सा ऊपर जाओ और इधर थोड़ा सा नीचे जाओ, तो ये हो गया। ये जो मिला ये ग्रीन टाइप जो है वो y इक्वल टू एक्स का पावर 5 है। तो हमको अगर बनाना है y इक्वल टू एक्स का पावर 1/5 तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको लेना पड़ेगा इसका, ये जो ग्रीन टाइप है इसका मिरर इमेज, दैट इज ऐसे इधर जाएगा ऊपर और इधर नीचे, ठीक है, और इधर फिर नीचे और इधर क्या होगा, तो इधर फिर थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये जो मिला ये मिल गया किसका, तो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/5 का, ठीक है। ग्राफ जो है वो एक ही में ज्यादा हो गया, कंफ्यूज नहीं करना है, मैं डिफरेंट कलर से बनाया हूँ, आप भी प्रयास करना अपने कॉपी में लिखना तो डिफरेंट कलर से लिखना, ठीक है, डिफरेंट कलर से लिखोगे तो जाके मतलब समझ में आएगा अच्छे तरह से। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3, y इक्वल टू एक्स का पावर 1/5 का ग्राफ, ठीक है। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली बनाएं अगर इधर, तो इसका ग्राफ जो कुछ दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 का ग्राफ,
ठीक है, देख रहे हो ऐसे ही है ना, ऐसे ही लगभग है। ये सिर्फ देखो, ये ब्लू वाला देखो तो ये है, तो ये हो जाता है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 का ग्राफ। अब देखो इसका हमको देखना है, लिखना है सब कुछ, जैसे डोमेन लिखना है, तो डोमेन क्या होगा इसका, तो इसका डोमेन जो होगा वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, एक्स का वैल्यू देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर अगर बोले रेंज क्या होगा, तो रेंज भी नीचे जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी तक, और ऊपर भी जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो रेंज भी हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, फिर बोले कि ये बाउंडेड है कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं है, बिकॉज इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो बोलेंगे अनबाउंडेड। ठीक है, एसिम्पटोट यहाँ भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सब कुछ इसके बारे में। तो ये सब होता है इरेशनल फंक्शन। ठीक है, हम लोग लगभग सारा देख लिए, और बाकी बहुत सारा इरेशनल फंक्शन और भी है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी फंडामेंटल देख रहे हैं, फंडामेंटल इरेशनल फंक्शन। आगे और भी आएगा, जैसे मान लो y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, या y इक्वल टू रूट अंडर कुछ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये सब आएगा। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बाद में हम लोग जब देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो उस वहां पे हमको ये सब देखने को मिलेगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग ये छोटा छोटा देख रहे हैं, तो ये हो गया। तो एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या देखे। हम लोग देखे सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ क्या हुआ, तो ऐसे y इक्वल टू, फिर देखे एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या हुआ, तो इसका ग्राफ ऐसे हुआ। फिर देखे y इक्वल टू एक्स क्यू, इसका ग्राफ क्या हुआ, तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया, ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर हम लोग देखे y इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ क्या हुआ, तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया, ये और ये। फिर देखे y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, इसका ग्राफ क्या हुआ था, तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया था, ऐसे और ऐसे। फिर हम लोग देखे y इक्वल टू रूट एक्स, तो इसका ग्राफ क्या हुआ, तो इसका ग्राफ हुआ ऐसे। फिर देखे हम लोग y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब x का पावर 1/3, तो इसका ग्राफ अभी जस्ट हम लोग देखे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे ये गया। ठीक है, तो ये सब ग्राफ हम लोग देखे, ये सारा, ये इधर हम लोग देखे थे सो पोलिनोमियल था, यहाँ से ये था, ये दोनों रेशनल था, और ये इरेशनल हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये एल्जेब्रिक फंक्शन का जो टाइप देखे थे, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, उसमें हम लोग क्या क्या देख लिए, तो हम लोग देखिए पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल फंक्शन, और सबको हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में देखे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में जो पांचों टाइप है वो पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सब से जितना भी क्वेश्चन होगा, बहुत हर एक क्वेश्चन में, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिग्नम है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मॉडुलस है, वो सब जगह आता है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ते रहो और घर पे रहो, सेफ रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।